नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संसद के अंदर घुसपैठ कर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ अब मोदी सरकार का सख्त एक्शन हुआ है। यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक तरफ जहां इसकी जांच दिल्ली की तेज तर्रार स्पेशल सेल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसमें जो सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीश दयाल सिंह, इनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और वो इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो जल्द ही इसमें रिपोर्ट देगी कि ये मामला क्या है और इसके पीछे कौन कौन है। क्योंकि मामला सिक्योरिटी का है। अगर कोई पटाखा लेकर भी अंदर घुसा है तो आज केवल धुएं का पटाखा था, कल को वो जहरीली गैस भी हो सकती है, कोई केमिकल भी हो सकता है। और कोई केमिकल इतना जहरीला हो कि अगर उसको ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति है, गृह मंत्री जी की उपस्थिति है, वहां सोचिए हर व्यक्ति वीवीआईपी है। देश का जो सांसद है वो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है उन पर एक्शन हुआ है। 8 ऐसे सचिवालय के सिक्योरिटी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं ये उनका मामला बनता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसकी जांच को मैं पर्सनली तौर पे देखूंगा। और वाकई में पूरी दुनिया के अंदर एक खराब मैसेज गया है कि भारत की तो संसद भी सुरक्षित नहीं है। यहां मैं एक बात और कहूं, मैंने देखा है कि हम किस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। जिस तरह से वो लड़के ने संसद के अंदर कूद कर, और उसकी कोशिश थी कि वो स्पीकर के मंच तक जाए, स्पीकर की जहां कुर्सी है वहां तक वो जाना चाह रहा था, इसीलिए वो लांघता हुआ पहुंचा है। तो क्या उसके पास कोई और चीज भी थी? ये तो सिक्योरिटी वालों ने नहीं बताया, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहता था कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आज की डेट में सिक्योरिटी ऐसी है कि वो मोदी तक भी पहुंच सकता था अगर मोदी जी वहां उपस्थित होते। सोचिए मोदी जी की जान हम सबके लिए कितनी कीमती है। उनके ऊपर पूरा देश, पूरा सनातनी और दुनिया के कई देशों की उम्मीदें टिकी हैं और ये खिलवाड़ ये किया गया है, ये एक प्रयोग है। मोदी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसान विरोधी जो किसान के जो बिल आए थे 3 उसका विरोध हो, कोई भी आप देखिए मोदी जी एक वर्ड बोलते हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है। तो निश्चित जानिए कि ये भी संयोग नहीं है कि जिस दिन संसद पे हमले की बरसी मनाई जा रही है उसी दिन और उसके पहले जबकि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खालिस्तानी है वो घोषणा करता है कि संसद की बरसी के दिन जो दिल्ली में हमला करेगा मैं उसको इनाम दूंगा, और फिर वो इनाम की घोषणा भी करता है कि मैं तो 10 लाख रुपए की उसको मदद दूंगा। अब 10 लाख बहुत थोड़े हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये एक काउंट बस बताने के लिए है। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक्शन लिया है, यूएपीए में इस पर एक्शन हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि जो ऐसे लोग थे उसमें दोषी, उसमें 7 में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड जो है वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा, जिसका नाम ललित झा बताया जा रहा है। अभी तक के जो जानकारी है उसके अनुसार ये जानकारी आई है कि वो भी पीछे से जो पश्चिम बंगाल है वहां से जुड़ा हुआ है और इसलिए मुझे लगता है जो टीएमसी के सांसद है वो ज्यादा उछल रहे हैं कि ये इस पे जवाब दे, मोदी सरकार ये करे। क्योंकि देखिए ये जो मास्टरमाइंड ललित झा है ये बताया जा रहा है कि ये संबंधित है नीलाक्ष आइच से, इसी को इसने वीडियो भेजा है और वो वीडियो एजेंसियों के पास है। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से ये एनजीओ चलाते हैं वहां पे और उसी एनजीओ से ये सब जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं नक्सलियों से, वामपंथियों से। अब इस मामले में सरकार ने जो एक्शन लिया है वो अपने आप में एक उदाहरण बनना चाहिए। लेकिन मेरी एक और बात है कि ये जो नीलम नाम की लड़की है ये बाहर प्रदर्शन कर रही थी, इसके फोटो आए, वीडियो आए कि ये किस तरह से किसान आंदोलन में भी जगह जगह भाषणबाजी कर रही थी। मान लीजिए इसके बैग में कोई बम होता, क्योंकि सड़क पर तो कोई चेकिंग है नहीं, मीडिया कर्मी खड़े हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, वहां आम आदमी कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर इसके पास होता, अगर बम का विस्फोट भी कर देती तो ये कुछ भी हो सकता है। 2-4 लोग भी अगर मरते तो पूरी दुनिया में देश बदनाम होता। लेकिन पुलिस का एक्शन क्या था हम सब ने देखा। महिला पुलिसकर्मी उसको कमर में हाथ डाल के ऐसे ले जा रही है जैसे सहेली को कहीं से ले जा रहे हो, चलिए आइए गाड़ी में बैठिए, चाय पिलाते हैं आपको थाने में। अगर ये किसी दुनिया के और देश में हुआ होता कि जहां सारे सांसद इकट्ठे हैं, वीवीआईपी एरिया है, अति संवेदनशील एरिया है, और वहां यदि कोई इस तरह से कूद रहा है तो पहले सुरक्षा गार्ड सीधा, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि मामला क्या है। एजेंसी ये होती है।
यहां मैं चूक मानता हूं और इसीलिए शायद 8 ऐसे सुरक्षा कर्मियों को जो सचिवालय से जुड़े हैं, जिनके ऊपर अंदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। क्योंकि जब वो लड़का कूद कर आ रहा है तो सबसे पहले उसको सांसदों ने पकड़ा, फिर सांसदों ने उसको कूटा, तब तक सिक्योरिटी का कोई पर्सन वहां नहीं पहुंचा। जबकि जो सिक्योरिटी पर्सन है उसकी तो गोली पहुंच जानी चाहिए। गोली इसलिए नहीं चलाई होगी कि भाई सांसदों को ना लग जाए, लेकिन बाद में उसकी अच्छी सी सिकाई होनी चाहिए। उसको किस तरह से आप ले जा रहे हो फिर तो हम जानते ही हैं। अब आप देखेंगे कि यूएपीए में भले ही केस दर्ज हुआ है, अभी वो पुलिस की निगरानी में है, लेकिन इसी तरह जैसे यार गुरुपतवंत सिंह पन्नू खड़ा हुआ है, उसने 10 लाख की घोषणा की है। अभी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, ये हमने भारत में देखा है कि चाहे यहां अजमल कसाब हो, चाहे फिर यहां कोई भी आतंकवादी हो, उसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे। और यहां चाहे रात को 12 बजे कोर्ट खुलवानी हो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर राष्ट्रपति तक एप्लीकेशन लगाएंगे। और उनको यह कहना शुरू हो गया है, ये जो हंगामा करने वाले थे, जिन्होंने सिक्योरिटी को धता बताते हुए फर्जी तरीके से संसद में प्रवेश किया, मीडिया और सोशल मीडिया पे आप देखिए वो ट्रेंड शुरू हो गया और इसीलिए इन लोगों को छांटा गया। अजी इनमें तो एक बड़ा गरीब था, उसके पिता तो रिक्शा चलाते थे, देखिए झोपड़ी में एक तो लड़की जो थी आपको दिखाई दे रही है, ये तो साहब 42 साल की एक बच्ची थी जो पढ़ाई कर ली थी, दिमाग में बहुत ज्यादा था, डिग्रियां इतनी कि एमफिल कर लिया, सीटेट कर लिया, नेट कर लिया, नौकरी नहीं लगी। मोदी जी के प्रति गुस्सा था, गुस्सा इजहार करने आ गई मैडम। तो भैया ये दलीलें चलना शुरू हो गई है मीडिया में, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा का एक प्रयोग है वामपंथियों का कि पहले ये अपराध करते हैं, फिर जो अपराधी है उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र संगठन, जिसमें सबसे ज्यादा वामपंथी छात्र संघ डफली वाले, वो आपको दिखाई देंगे। वो अब डफली गैंग आपको मोमबत्ती लेकर के इंडिया गेट पर दिखाई देने वाला है। जंतर मंतर पर संडे आने दीजिए और इसी के बीच में आप देखेंगे 1-2 दिन बाद तरह तरह के नैरेटिव चला जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। फिर कुछ वकील खड़े हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी हृदय हो सकता है पिघल जाए कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन दुनिया के किसी देश में ऐसा नाटक नौटंकी नहीं होता है। जो देश विरोधी बातें करते हैं उसके लिए सख्त कानून बनाए जाते हैं। हमारे देश में यूएपीए है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि इनमें से कई सारों को तो यूं छोड़ दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कहेंगे साहब यूपीए तो आपने गलत लगाया, यूएपीए ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, बच्चे हैं, फुस्सी बम तो चलाया था, धुआं ही तो छोड़ा था, धुएं में कौन सा आतंक फैल गया भाई? इन बच्चों ने कुछ ऐसा तो कुछ किया नहीं, अपनी बात कहने आए थे। आप देखेंगे ये नैरेटिव चलेगा। लेकिन मेरा एक कहना है, इस समय मोदी सरकार को भी समझना चाहिए, आपको 10 साल होने जा रहे हैं, एक बार झंझट खत्म करिए और एक कड़े कानूनों का निर्माण करिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसके मन में जो आता है, फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल देता है, महबूबा मुफ्ती कुछ बोल देती है, किसी के मन में आता है कोई वामपंथी कुछ बोल देता है, जिसके मर्जी आता है देश के विरोध में कुछ भी बोल देता है। अजी मैं नहीं मानता राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मैं नहीं मानता धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट को, कोई कहता साहब ईवीएम में हैक हो गया, ये तो मैं नहीं मानता चुनाव आयोग को। तुम देश की किसी संवैधानिक संस्था को नहीं मानते क्योंकि हमारे देश के कानून ढीले हैं। किसी को भी गाली दो, किसी के भी प्रति सवाल उठा दो, लोगों को भड़का दो, सड़कों पे उतार दो। नहीं तो सोनिया गांधी ने जब कहा था अब आपको हक लेने की बारी है, रामलीला मैदान में भाषण दिया, उसके बाद लोग सड़कों पे उतर गए। सीए के प्रोटेस्ट में जगह जगह करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जलाकर राख कर दी गई। सोनिया गांधी के विरुद्ध तो कुछ हुआ नहीं, नेता हैं साहब, नेताओं को छूट है। तो ये कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। मोदी जी इस कानून को क्यों नहीं बनाते, उन्हें क्या खतरा है? हो सकता है 24 के चुनाव के नाम पर वो थोड़ा सा रुके हों कि कहीं उनको ऐसा कह दिया जाए कि जुडिशरी को दबाया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, विपक्ष वाले मुद्दा उठाते हैं। लेकिन मैं एक आशा करता हूं मोदी जी से कि 24 के चुनाव में जब वो जीत कर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मोदी जी से मेरा इस वीडियो के माध्यम से भी आग्रह है कि सबसे पहला काम वो जो करें, न्याय प्रणाली को सुधारने का करें, सड़े गले कानूनों को खत्म करें। जैसा अभी उन्होंने आईपीसी एक्ट और बाकी चीज में सुधार किया है, सारों को बदल दो। और इस न्याय व्यवस्था में जजों के चयन के सिस्टम को भी बदल दो, जैसा पिछले दिनों हमारे राष्ट्रपति जी ने बोला है कि कंपटीशन होना चाहिए, उसमें काबिलियत के आधार पर बने, ना कि जज का बेटा जज बने। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर भी करें।
वंदे मातरम।